अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू तजवीद एक्सप्रेस। उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आइए अपना प्यारा सा कुरानिक तजवीद क्लास स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोगों को याद होगा रमज़ान के पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मखरज पार्ट 7 में आप लोगों को हुर्फ शजरिया पढ़ाया था। आज इंशाल्लाह मैं मखरज पार्ट 8 में आपको पढ़ाने जा रही हूँ ज़ुबान और दांतों के बारे में। वो इसलिए क्योंकि ज़ुबान और दांतों का दखल आगे होने वाले अरेबिक लेटर्स में होने वाला है। तो अगर हम इंशाअल्लाह ज़ुबान और दांतों के बारे में अच्छे से जान लें और उनकी जगहों को और उनके नामों को, तो इंशाअल्लाह आप जो भी अरेबिक लेटर्स आगे पढ़ेंगे तो आपको ईज़िली आपसे अदा होगा। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है ज़ुबान। ठीक है, ज़ुबान को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वैसे तो काफ़ी पार्ट्स हैं इसके, बट यहाँ पर जो पार्ट्स आपके आगे यूज़ होने वाले हैं अरेबिक लेटर्स में वो मैं बताती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे जो पीछे येलो कलर का आपको दिख रहा है एकदम पीछे, उसे कहते हैं ऑक्साई लिसान। क्या कहते हैं? ऑक्साई लिसान। ये ज़ुबान की जड़ होती है, रूट होता है। ठीक है, एकदम डीप पार्ट होता है पीछे का। ओके, और ज़ुबान का जो बीचों बीच पार्ट होता है एकदम सेंटर, ज़ुबान का मिड पार्ट, उसको कहते हैं हम वस्त लिसान। क्या कहते हैं? वस्त लिसान। ओके, और ज़ुबान का जो बगली किनारा होता है, जो साइड होता है, ज़ुबान की जो लाइनिंग होती है, जो साइड होता है ज़ुबान का, ओके, जो ज़ुबान का साइड होता है उसको कहते हैं अदनाए हाफिया लिसान। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? अब इसको ऐसे याद करेंगे क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हुर्फ़े हल्की में भी हलक जो नाम था, जो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वो यही था, अक्सा, वस्ता, अदना। तो इस तरह आप इसको भी मेमोराइज कर सकते हैं। और जो ज़ुबान का आगे का पार्ट होता है, टिप ऑफ द टंग, उसका नाम है तरफ़े लिसान। ठीक है, अब जो ज़ुबान है उसका आगे का हिस्सा जो होता है वो नोक तो नहीं होता ना, पेंसिल का पॉइंट जैसा तो नहीं होता ना हमारा ज़बान कैसे होता है? ऐसे राउंड की तरह होता है ना, हल्का। तो इसीलिए इसको ग्रीन कलर से, जितना आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से नज़र आ रहा है, उसको हमने नाम दिया तरफ़े लिसान। ठीक है, तो आप इसे याद करिए, नाम को बहुत ईजी है, अक्सा, वस्ता, अदना, और आगे का टिप तरफ़ा लिसान। ओके, अब आइए मैं इंशाल्लाह आपको दांतों के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए देखें, आपको दांतों के बारे में भी बता दूँ। जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि दांत टोटल होते कितने हैं? 32। जी, 32 होते हैं, जिनमें से 12 टीथ और 20 जॉ टीथ होते हैं। अब इनके मैं आपको नाम याद करा दूंगी इंशाल्लाह जल्दी से। बिल्कुल मत घबराइए कि अरेबिक्स में है तो कैसे याद होगा, थोड़ा हार्ड होगा। बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको इजी ट्रिक बताऊंगी जिसके ज़रिए आप इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पे दांतों का स्ट्रक्चर बना हुआ है, फोटो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और जिस कलर से दांत बने हुए हैं उसी कलर से बगल में सर्कल बना हुआ है जिसमें दांतों के नाम अरबिक में लिखे हुए हैं। ठीक है, और उनके नंबर लिखे हुए हैं। और ऊपर नीचे की जो दांत हैं, ठीक है, उनके जो नाम होते हैं वो मोस्टली सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ईजी होता है। अब देखिए कि जो हमारी जो बीच वाले दो दांत हैं, अपने अपने दांतों को टच करिए, जो यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया गया है। ठीक है, ग्रीन कलर से ऊपर के बीच की जो दांत हैं, 1 2 ग्रीन, नीचे का देखिए 2 ग्रीन कलर से, 1 2 टोटल हो गए 4। इनका नाम है सनाया। क्या नाम है? सनाया। ऊपर वाले जो हैं उनको कहते हैं सनाया औलिया और नीचे वाले को कहते हैं सनाया सुफला। ठीक है, अब राइट लेफ्ट में देखिए, जो रेड कलर से हैं, अपने दांतों को भी देखिए, दो बीच वालों के साइड में देखिए, राइट लेफ्ट में टच करिए, यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है। ठीक है, 1 2 रेड ऊपर, 1 2 रेड नीचे। इन दांत का नाम है रुबायात। क्या नाम है? रुबायात। ये भी है टोटल 4। ठीक है, अब देखिए रुबाया के बगल में 1 2 पर्पल कलर से, 1 2 और नीचे भी 1 2। इस दांत के नाम है अन्याम और ये भी है टोटल नंबर 4। ठीक है, अब अन्याम के बगल में देखिए जो ब्लू कलर में है। ठीक है, ब्लू कलर से है, आप अपनी दांतों को भी टच करते जाएं साथ के साथ और ये आपके लिए इजी होगा फिर। ठीक है, तो उनको वो भी, ये ऊपर 2 ब्लू कलर आसमानी ब्लू, नीचे 2, तो ये भी हो गए टोटल 4। इनका नाम है दवाहक।
अब इसके बाद देखिए येलो कलर में, अब अपनी दांत को कैसे आप चेक करेंगे, एकदम लास्ट वाला जो आपका तीत है ना उसके आगे के तीत को काउंट करिए 3, ठीक है। राइट साइड में 3, लास्ट वाले को छोड़कर आगे 3, और लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों आगे 3 और नीचे भी 3, ठीक है। 3 काउंट करिए लास्ट वाले को छोड़ के, 1 2 3 टॉप, 1 2 3, 1 2 3 डाउन, 1 2 3 डाउन। येलो कलर टोटल कितने हैं 12, मीन्स तवाहन इनका नाम है, और ये हो गया टोटल 12। ओके, अब आ जाइए लास्ट में जो ऑरेंज कलर से दांत बने हुए हैं, ठीक है। ऑरेंज कलर से बने हैं जो दांत वो हैं 4 टोटल, ठीक है। जो ऑरेंज कलर से जो दांत बने हैं लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, इसको हम कहते हैं विजडम टीथ। अच्छा, अब ये देखिए कि सुफला और ये सॉरी, ये तो चौड़ा चौड़ा दिखता है, ठीक है। रुबाया भी क्या है, चौड़ा है। अन्याप क्या होता है, पॉइंट होता है, नोकीला होता है, ठीक है। सनाया, सुफला और रुबाया का क्या काम होता है, बाइटिंग का काम होता है, काटने का काम होता है, ठीक है। बाइट करना, कट करना, ठीक है, कोई भी चीज़ को। और अन्याप जो होता है नोकीला दांत होता है, जो 4 होता है, जिसका काम क्या होता है, पायरसिंग और टीयरिंग, गोश्त जिससे आप चीरते फाड़ते हो, कि गोश्त जिससे खाते हो गया आप ना, आप अन्याप से आप क्या करते हो, वो कटिंग, जो गोश्त है ना, खाना तो आप कट कर रहे हो, पर जो अन्याप का काम होता है ना, पॉइंटिंग जो होता है, उससे आप फ्लैश को खींचते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, दवाहक, ठीक है। दवाहक आपके स्माइलिंग वाली जो टीथ होती है ना, स्माइलिंग टीथ जो होती है, जिसमें आप स्माइल करो तो वो होता है ना, तो वो होता है दवाहक। और जो ये जो तवाहन होता है ना, पीछे जो येलो कलर से दिख रहा है तवाहन, 12 जो तवाहन है, तवाहन का क्या काम है कि आप चबाने के काम आता है, ग्राइंडिंग के काम, चू के काम आता है, ग्राइंड करो चबाओ, ठीक है। बकरियों में बहुत होता है, बकरियां चबाती हैं ना खूब, बकरी गाय, ठीक है। तो ये होते हैं टोटल नंबर, ओके। और विजडम टीथ जो होते हैं, जो लास्ट नवाजिस होती हैं, वो मोस्टली वो बड़े होने में आता है। मैं आपको जनरल नॉलेज भी दे रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो वो मोस्टली क्या होता है ना कि बड़े होने में आता है, 15-17 ईयर्स के बाद आता है, ओके। और किसी किसी में नहीं भी आता है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सब में हो, ओके। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट बताऊं कि आप इसको मेमोराइज़ कैसे करेंगे। आप इसको मेमोराइज़ इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको किसी भी चीज़ से कोरिलेट कर दें, कोरिलेट यानी किसी चीज़ से मिला दें जो आपको याद हो। अब यहाँ पे सनाया स्टार्टिंग, यहाँ पे हम सनाया से कर रहे हैं, सनाया औलिया, सनाया सुफला, ओके। तो जो सनाया है किस में आता है, नमाज सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सना आता है ना, सना। तो आप इससे रिलेट करिए, सना से, नाम से भी सना नमाज नाम भी होता है, और सना क्या नमाज स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ से भी स्टार्टिंग हो रही है, तो आप इससे याद करिए, सना, सनाया, सना, सनाया, ओके। और औलिया लोग होते हैं, औलिया, तो उससे आप आलिया, औलिया, ओके। सुफला, सुफला, सफल हो जाना, सफल, सफलता, ठीक है। तो ये हो गया सुफला, ओके। इस तरह आप रिलेट करिए, ठीक है। रुबायात, रुबायात मीन्स आप किसी किसी नाम से, जैसे निक नेम होता है ना बहुत होगा, रूबी, तो रूबी, रुबायात। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, नामों को को रिलेट कर देंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अन्याब, नयाब, है ना, चीज़ें नयाब होती हैं। दवाहक, दवा, दवा, दवाहक, दवाहक, ओके। तवाहन, तवाहन, तवा, तवा, ओके। इसी तरह नवाजिज़, नवाजिज़, तो आप छोटी-छोटी चीज़ों को लेके कोरिलेट करें आप, तो इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएगा। ये उनके लिए जो मेमोराइज़ करने में जिनको दिक्कत है वो कोरिलेट करके याद कर सकते हैं किसी भी नाम से इनको ईज़िली, और जो याद कर लिए बिना कोरिलेट करके, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।